गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो हमने टॉपिक लिया था, अगर आपको याद होगा तो कल के टॉपिक में हमने इक्वेशन ऑफ वेव मोशन फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के रिगार्डिंग हमने इन दो डायग्राम्स को डिस्कस किया था कि कैसे किसी प्रोपगेटिंग वेव मींस वो वेव जो आपके पास प्रोपगेट कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। उसके मींस उस वेव पर कुछ खास पोजिशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इन टर्म्स ऑफ फेज। तो हमने पूरी वेव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेम पॉइंट्स को हमने एक्सप्रेस किया था कि वेवलेंथ की टर्म्स में आप उन सेम पॉइंट्स को किन पॉइंट्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम पीरियड की टर्म्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फेज की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको याद होगा, मैं इसको विजुअलाइज कराना चाहता हूं मैग्नीफाइड इमेज करके, आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। हमने इस वेव को अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, जहां पर मैंने कर्सर को मूव कर रहा हूं, तो आप देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लेट कर रहे हैं कि अगर टाइम की टर्म से बात करूं तो टाइम अभी जस्ट शुरू हो रहा है, इसलिए टाइम 0 होगा। अब जब ये वेव अपना क्रस्ट डेवलप करते समय अपने पीक को रीच करेगी तो उस पॉइंट को हमने T/4 टाइम से रिप्रेजेंट किया, और जब आपके पास ये वेव हाफ साइकिल कंप्लीट करिए इस टाइम को हमने T/2 से रिप्रेजेंट किया, और आपके पास नेक्स्ट हाफ ऑफ द हाफ वेव को जब आपने रिप्रेजेंट किया मींस पॉइंट सी को जो हम रिप्रेजेंट करें वो T/4 से रिप्रेजेंट करें, और कंप्लीट वेव को हमने टाइम T से रिप्रेजेंट किया। अब हमने इस पूरे टाइम पीरियड 0 to T को हमने कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया, वो कल आपको बताया गया था कि कैसे आप इस कंप्लीट वेव को डिवाइड करते हैं, पहले हाफ वेव में, फिर हाफ वेव को आप फर्दर हाफ में डिवाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ आप टाइम को डिफाइन करते हैं एट द पोजीशन O, A, B, C एंड P, क्योंकि हमने जो लास्ट पॉइंट था वो हमने उसको P रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली हमने वेवलेंथ को भी डिफाइन किया था कि वेवलेंथ जब वेव स्टार्ट हो रही है तो वेवलेंथ 0 है, और जब वेव आपके पास कंप्लीट होती है तो वेवलेंथ लैम्डा है। तो नेचुरली इस कंप्लीट वेव का हाफ जो होगा वो λ/2 होगा, कि वो वेवलेंथ लैम्डा का एग्जैक्टली हाफ होगा, और हाफ ऑफ द वेव का हाफ जो होगा वो हाफ ऑफ λ/2 होगा, जिसको λ/4 कहते हैं। और सीक्वेंस जब हमने चेक की तो आपका 0, λ/4, λ/2, 3 λ/4 और लैम्डा आया। सिमिलर एनालॉजी से जब हमने फेज को डिफाइन किया, क्योंकि फेज जो है वो आपके पास एंगल की टर्म्स में क्या होता है बेटा, डिफाइंड होता है। और आप देखिए जब वेव स्टार्ट हो रही है तो फेज एंगल 0 होगा, पर लेकिन अगर मैं कंप्लीट वेव की बात करूं तो एक कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है तो फेज आपके पास 2π इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा। अगर मैं इस कंप्लीट वेव को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करूं तो आपको एग्जैक्ट हाफ आपके पास यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 2π का हाफ, विच इज पाई। ये मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं, नीचे वाले फेज वाले केसेस में अगर आप देखेंगे तो फेज वाले केसेस में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बॉटम पे आप चेक कर लीजिएगा, बॉटम पे यहां पर आप, तो आप देखिए 0 से लेकर 2π तक अगर टोटल वेव को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो एग्जैक्ट हाफ वेव को आप पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस हाफ का हाफ जो होगा वो π/2 होगा। सीक्वेंस जो होगी वो 0, π/2, देन ट्वाइस ऑफ π/2, देन थ्राइस ऑफ π/2 एंड देन 4 टाइम्स दैट ऑफ π/2, जिसको हम 2π कहते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। हमारा आज का जो काम है वो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को डिफाइन करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैसे डेवलप होगा ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक दैट वी डिस्कस यस्टरडे, तो आज हम इसी टॉपिक को फर्दर यहां पर कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, कल तक जो आपके पास करवाया गया है वो आपके पास इस पोर्शन में आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो इक्वेशन डेवलप की जाएगी वो इक्वेशन हम इस ब्लैंक पेज के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले तो जो आपने अज्यूम करना है, ये जो वेव जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे हैं अपर डायग्राम में, मींस डायग्राम 1 में जो आपको रिप्रेजेंट की जा रही है, अगर मैं इस डायग्राम 1 को लेके चलूं तो सबसे पहले असम्पशन जो लिया जाएगा वो असम्पशन लिया जाएगा कि हम यहां पर अज्यूम करेंगे कि वेव किस पर प्रोपगेट करिए, वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब थ्योरी पार्ट मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, आप जस्ट याद रखिए कि जब आप थ्योरेटिकली आप इसको पेपर में लिखते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग कि यू आर अज्यूमिंग दिस वेव टू बी प्रोपगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहां पर डायरेक्टली शॉर्टकट्स मींस माइंड मैप्स का यूज करूंगा, शॉर्टकट वेज में आपको बताऊंगा। तो हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो गिवन वेव है वो आपके पास इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज शोन, जैसा हम दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं शॉर्टकट वे में लिख रहा हूं, पर लेकिन वेन एवर यू हैव टू राइट फॉर द एग्जामिनेशन यू हैव टू कंप्लीटली राइट ईच स्टेटमेंट, अनलेस यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्चुअली व्हाट राइट द ईच स्टेटमेंट,
तो मार्क्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मीन्स एग्जामिनर जो होगा, फाइनल एग्जामिनर, वो आपको मार्क्स कम देगा। लेकिन आपका वे होना चाहिए कि whenever you write the expression, do justify with that of what? Do justify it with that of the statement. So you will always deserve what? The good marks from the examiner. तो हम यहाँ पर assume करें कि जो हमारे पास जो given wave है वो propagate कर रही है along the positive x direction. अब देखिए इस propagating wave में अगर मैं particle at O की बात करूं, लेकिन वो particle जो मैं initial condition means O पोजिशन पे ले रहा हूं जब टाइम 0 था, तो टाइम 0 पे जो पार्टिकल है वो आपके पास, ध्यान रखिएगा, जैसी एनर्जी इसके पास पहुंचेगी, दिस पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल एट ओ, हम ओ पोजीशन की बात करें जो मैंने यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, द पार्टिकल एट ओ इज एक्सिक्यूटिंग simple harmonic motion about its mean position। कि आपके पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। और मीन पोजीशन क्या है उसकी? ओ। अब बेटा यहां पे जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं तो इट इज नोन टू यू कि भाई वो मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो है अबाउट द पोजीशन ओ। जब तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करके अपर साइड में मूव करके यहां तक जा रहा है, या फिर ये वाइब्रेट करके डाउन साइड में वो इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, और इसकी टू एंड फ्रो मोशन के कारण ये डिस्टर्ब कर रहा है किसको? अपने एडजेसेंट एटम को। अब जैसे ही इसकी एनर्जी एडजेसेंट एटम को पहुंच रही है तो वो एटम भी क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। अब सेकंड पार्टिकल के टू एंड फ्रो मोशन के कारण थर्ड पार्टिकल डिस्टर्बेंस में आ रहा है, और इसी तरह से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, दूसरे से तीसरे पार्टिकल को, इसी तरह से वो प्रोपोगेट कर रही है। लेकिन ये जो पार्टिकल ओ पोजिशन पे है, जब ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन के दौरान जो इसका डिस्प्लेसमेंट है अबाउट द मीन पोजीशन ओ, हमने आपको ऑलरेडी रेफरेंस सर्कल के बेसिस पे आपको बताया था कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम, वो हमें जनरल इक्वेशन ए साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्रेजेंट होती है। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करके चलेंगे। हम ये लेके चलेंगे कि ये आपके पास इक्वेशन आपके पास इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, मींस वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो ओ पोजीशन पे है, जब वो वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, देखिए जब टाइम टी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज 0 इंटू ओमेगा मीन्स 0, साइन ऑफ 0 मीन्स 0, 0 इंटू ए मीन्स 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? 0। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास किसी गिवन टाइम पे आपके पास वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो हमें इक्वेशन 1 से मिलेगा। और इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस इक्वेशन को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, तो अगर आपको याद होगा तो मेरा एक टॉपिक है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें रेफरेंस सर्कल के बेसिस पे हमने आपको कंप्लीटली बताया है कि आपके पास कैसे आपके पास ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी डेवलप होती है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, मैं लिंक में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके साथ डाल दूंगा। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही, लेकिन कोई भी टॉपिक जब आप मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को समझते हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। और मुझे कहा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद वो वीडियो मिलता नहीं है कि वो वीडियो है क्या, कहां पर, तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जितने भी सब्सक्रिप्शन में इस समय अवेलेबल हैं, आप प्लीज मेरा बेल आइकन भी दबा के रखिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफाई हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हर दिन हम वीडियो डालते हैं, तो जैसे ही नया वीडियो आपके पास अपलोड होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। आप जब मेरे चैनल के पेज पे आते हैं तो वहां पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, अपनी स्पेशल प्ले लिस्ट में हमने सीक्वेंस में वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट को जब ओपन करेंगे तो सीक्वेंस वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वो सभी सीक्वेंस में है। तो आपको कौन सा लेक्चर देखना है वो लेक्चर आप वहां पर देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहां पर जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है एट पोजीशन ओ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी से मिलेगी। अब बेटा आप यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए ये डिस्टर्बेंस ओ से होते हुए अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास कोई मैं एक कंडीशन लेता हूं, मैं एक पार्टिकल की पोजीशन कंसिडर कर, जैसे मैंने लेट किया कि मेरे पास एक पार्टिकल है एट सी, मैंने इस सी के पार्टिकल की बात करता हूं। मैं लेट करता हूं कि ये पार्टिकल जो ओ पोजीशन से है वो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। कितने डिस्टेंस की दूरी पे है? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। और ये जो डिस्टेंस एक्स मैंने यहां पर लिया है, इस डिस्टेंस एक्स को हम यहां पर पाथ डिफरेंस भी कहते हैं, पाथ डिफरेंस।
मैं PATH पाथ DIFF से शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो आप इसको पाथ डिफरेंस ले सकते हैं। मैं लग करता हूं कि मैंने एक पार्टिकल इसी वेव प्रोपगेशन के दौरान मैंने एक मीडियम पार्टिकल कंसिडर कर लिया एट पॉइंट C, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पार्टिकल एट पोजिशन O। पोजिशन से उसका डिस्टेंस C पार्टिकल का कितना है, x है। और ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि डिस्टर्बेंस सबसे पहले कहां पर पहुंची, O पोजिशन के पार्टिकल के पास। O पोजिशन से पार्टिकल का डिस्टर्बेंस सेकंड को गया, सेकंड से थर्ड को गया, तो आप देखिए स्लोली डिस्टर्बेंस कहां पर पहुंचा, C पे। तो C इज लैगिंग बिहाइंड द पार्टिकल एट O इन रिसीविंग द एनर्जी। तो आपके पास जो O पार्टिकल है उसने सबसे पहले एनर्जी को रिसीव किया, इसलिए अगर मैं फेज से बात करूं तो वो फेज में लीड कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आपके पास पहुंचते पहुंचते पार्टिकल C के पास पहुंचा, तो उसके पास डिस्टर्बेंस लेट पहुंचा है, इसलिए मैं कहूंगा फेज में वो पीछे रह रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल एट C का फेज जो है वो फाई है। तो इसका मीनिंग हमें ये तो पता है कि पार्टिकल जो C पे है वो भी तो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at C is also given by। अब बेटा देखिए जो C पे पार्टिकल है उसका भी तो डिस्प्लेसमेंट अब इक्वेशन से ही डिफाइन होगा। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन A की तरह, मीन्स 1 की तरह, और वो है A साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर एक और कंसेप्ट आ रहा है कि C पे जो पार्टिकल है उसका फेज फाई पार्टिकल एट O के फेज से पीछे लाई कर रहा है, मींस लैग कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है एट C इट इज लैगिंग बिहाइंड द पार्टिकल एट O बाय अ फेज फाई। तो इसलिए क्योंकि वो लैग कर रहा है इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन का यूज हुआ है। लेकिन क्योंकि वो पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इसलिए इक्वेशन आपके पास उसी ढंग से रहेगी जैसे आपके पास इक्वेशन 1 को हमने डिफाइन किया। तो इसलिए आप इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों इक्वेशंस में क्या फर्क है। अगर दोनों इक्वेशंस को देखिए तो बेटा मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं दैट इज ओमेगा टी प्लस 0, देन देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। इक्वेशन वही है, पर यहां पर फेज कितना है 0, पर ये फेज कितना है 5। और क्योंकि C का पार्टिकल का फेज 0 मींस ओरिजिन O पे लाई करने वाले पार्टिकल के फेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर साइन कौन सा लगाया, यहां पर हमने साइन नेगेटिव लगाया। अगर ये लीड कर रहा होता तो हम साइन कौन सा लेते, हम यहां पर साइन पॉजिटिव लेते। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात आती है कि हाँ आपने पार्टिकल एट C को ये तो बता दिया कि वो लैग कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन इक्वेशन 2 से मिलेगा, लेकिन अभी हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, फर्दर मॉडिफाई करना है। तो हमें यहां पर 5 पोजीशन को निकालना है। अब देखिए बेटा अब आप फिर दोबारा से इसी डायग्राम को देखिए जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो जिन बच्चों को ये टॉपिक अब जो हम ऐड करने लगे हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बेटा मैंने आपको जैसे वेव को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फेज जो डिफाइन किया था, तो आप इस डायग्राम को फोकस करिए। कौन सा डायग्राम, जो पहला वाला डायग्राम, मैंने इस डायग्राम की बात करा। इस डायग्राम को आप फोकस करते हुए आप देख रहे हैं कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, आप पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो वो एग्जैक्टली बराबर होता है फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई के। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं ये आपके पास इस टॉपिक से पहले जो कल का वीडियो हमने डिस्कस किया उसमें कंप्लीटली हमने आपको मेंशन किया कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। अब इसको यहां पर डायग्राम में देखिए, आप देखिए बेटा O पोजीशन पे जो पार्टिकल है और जो P पोजीशन पे जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा है, क्योंकि वो वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। क्यों, पार्टिकल एट P एंड पार्टिकल एट O are exactly at what, the same phase, and they are exactly in what, on the same means adjacent crust or adjacent troughs। तो आपके पास जो वेवलेंथ की डेफिनेशन कहती है वो लैम्डा है, मींस O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। लेकिन ये डिस्टेंस हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा। तो मैंने वही लिखा है कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, तो हमने कहा वो बराबर होता है फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। वो क्यों, अब इसी पर्टिकुलर पोजीशन O और P की पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ फेज देखिए। O पे फेज कितना था 0 और P पे फेज कितना था 2 पाई। तो इन दोनों पोजीशन का जब डिफरेंस लेंगे
तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई माइनस 0 मीन्स 2 पाई। तो हमने वही लिखा है यहां पर कि भाई पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। अब आप इसी इक्वेशन में देखिए, अब अगर नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख नहीं रहा था लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस इक्वेशन में इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या इस इक्वेशन में चेंज आएगा? इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा को हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा ही है। लेकिन मैं इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं कि पाथ डिफरेंस ऑफ 1, भाई 1 यहां पर क्या बता रहा है, मीन्स यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है, वो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। तो ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लैम्डा को यहां से उठा के राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, तो इट गोज वेयर, इट गोज टू द डिनोमिनेटर। भाई आपने सिंपल बटरफ्लाई मेथड आपने किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया होगा, तो आपको ये कंसेप्ट होगा, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई था, 1 को मतलब मैंने वहीं पर रखा था, लेकिन लैम्डा को जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इट गोज टू द डिनोमिनेटर। तो इसलिए हमने यहां पर देखा पाथ डिफरेंस ऑफ यूनिटी बिल्कुल बराबर होगी फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा के। लेकिन अब हम बात करते हैं हम अपने पार्टिकल की, जो पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं, जिस पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे हैं, और वो हमारा पार्टिकल इस डायग्राम में कौन है, पार्टिकल एट पोजीशन सी। तो मुझे बताइए, जो पार्टिकल एट पोजीशन सी था, उसको अगर मैं अज्यूम करूं कि जैसे शुरू में मैंने अज्यूम किया था कि उसका पाथ डिफरेंस हम कितना लेके चल रहे थे, एक्स, तो अगर पाथ डिफरेंस एक्स होगा तो फिर वेवलेंथ कितना होगा, वो आपको इसी इक्वेशन से मिल जाएगा। तो हम यहां पर कह रहे हैं दस पाथ डिफरेंस ऑफ, अब मुझे बताइए अगर मेरे पास यूनिटी था 1 था, अगर मैं 1 के साथ x मल्टीप्लाई करूं, तो जो टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे वही टर्म राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स दैट ऑफ x। तो मैंने देखिए 2 पाई बाय लैम्डा, अब इक्वेशन जो आपके पास है मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। तो आप कह सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस x है, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगी फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई लैम्डा टाइम्स दैट ऑफ x। तो हमारा केस यहां पर सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए, ये अबव इक्वेशन 2 पार्टिकल एट सी को डिफाइन कर रही थी, उसके डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करती है, और पार्टिकल एट सी पे जो पार्टिकल था उसका फेज हम यहां पर डिफाइन करते फाई से, लेकिन हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया कि उसका फेज फाई नहीं है, वो फेज अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स से। क्यों? क्योंकि जब हम सी पार्टिकल की बात कर रहे थे तो उसका पाथ डिफरेंस आप चेक कीजिए बेटा, उसका पाथ डिफरेंस कितना लेके चल रहे थे हम, एक्स। तो हमने यहां पर जो कंडीशन निकाली वो पाथ डिफरेंस ऑफ एक्स के लिए ही निकाली है। तो इसलिए आपके पास इक्वेशन 2 को अब हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, गेट्स मॉडिफाइड इंटू y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स दैट ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहां पर आई है, जिसको मैं बॉक्स के भीतर रख रहा हूं, आपके पास ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर सिंबल्स का अपना यूजुअल मीनिंग है। y यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल अब कौन है, ये पार्टिकल एट O नहीं है, यह पार्टिकल एट C है। तो मुझे बताइए, अब पार्टिकल एट O की बजाय जब पार्टिकल एट C की करें, तो इसका मीनिंग है वेव क्या हो रही है, आप कह रहे हैं कि वेव प्रोपगेट कर रही है, क्योंकि वेव जब प्रोपगेट करेगी तो डिस्टर्बेंस आपके पास प्रोपगेट करेगी, डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करेगी तो पार्टिकल एट सी वाला पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और पार्टिकल एट सी वाला पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आप इससे दिखाएंगे। तो ये किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप फर्दर यहां पर देखिए, तो यहां पर आपके पास बेटा जो ओमेगा है, इसका फर्दर जो वैल्यू है, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम 2 पाई टाइम्स दैट ऑफ म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर एक और रिलेशन आपको याद रखना है, सी जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, और यहां पर जो सी है दैट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं सी से, लेकिन हमारे इस टॉपिक में सी यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेटिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो वेव जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो प्रोपगेट कर रही है, ये हम उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
ओमेगा की वैल्यू आपने कहा कि भाई ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2 पाई टाइम्स ऑफ न्यू है, पर सी की वैल्यू जो न्यू लैम्डा आप ले रहे हैं, ये कैसे ले लिया? अब उसको भी आप डायग्राम से देखिए। ये कॉन्सेप्ट भी आपके कल के वीडियो के लेक्चर से ही क्या होगा, आपके पास डिस्कस होगा। आपको बेटा पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं प्रोपगेटिंग वेव की वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करता हूं, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, हमारे पास मैं लेट करता हूं इसी गिवन वेव को देखिए, इस गिवन वेव की बात करता हूं तो 0 से लेके p तक जो वेव प्रोपगेट हुई है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? लैम्डा। तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं? लैम्डा। अब मुझे बताइए, उसी सेम डायग्राम को देखिए, इन टर्म्स ऑफ टाइम देखिएगा आप। मैंने इन टर्म्स ऑफ अभी लैम्डा दिखाया है, अब इन टर्म्स ऑफ टाइम देखिए। इस वेव ने जब एक कंप्लीट वेवलेंथ कंप्लीट की तो टाइम इंटरवल कितना था? आप उस टाइम इंटरवल को देखिए, वो टाइम इंटरवल था t। तो हम इसको डिवाइड बाय t भी कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू 1 अपॉन t। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। और आपको बेटा पता होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसलिए मैं c को लिख सकता हूं लैम्डा इंटू न्यू। क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं? दैट इज न्यू लैम्डा। यस वी कैन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है। तो आपके पास अगर लैम्डा इंटू न्यू लिखते हैं या इंटू लैम्डा लिखते हैं, इट्स द सेम थिंग, प्रोवाइडेड वो स्केलर टर्म्स हो, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए c की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके बराबर आ गई? न्यू लैम्डा के बराबर आ गई। तो अगर मैं इसी रिलेशन का यूज यहां पर कर रहा हूं कि c की वैल्यू कितनी लिखी है? c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो बेटा यहां पर आप देखिए, तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा। अब आप इस वैल्यू c अपॉन लैम्डा को कहां पर डालेंगे? इस न्यू की जगह। तो 10 ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई, और न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? c अपॉन लैम्डा। तो आप बेटा क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू को कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन इक्वेशन स्टार। अब जब इक्वेशन स्टार में आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट y फॉर द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट पोजीशन c किसके बराबर हो जाएगा? a साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूं दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू c। ये ओमेगा की जगह लिखा है, उसके साथ क्या था? मल्टीप्लाई विद t माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। अब इस इक्वेशन को देखिए, 2 पाई यहां पर भी कॉमन है, 2 पाई यहां पर भी कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप 2 पाई को कॉमन बाहर लिख सकते हैं। तो आपके पास यही इक्वेशन हो जाएगी, a साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सी टी माइनस एक्स। तो ये था आपके पास किसके रिगार्डिंग? ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन फॉर द वेव विच इज प्रोपगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो साइन बी पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन यहां पर पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द लीडिंग पार्टिकल, जो लीड कर रहा था। ये हम उस पर मूव कर रहे हैं जो आपके पास लैग कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन चेंज की जा सकती हैं। तो आप इस इक्वेशन को भी आप इक्वेशन डबल स्टार ले सकते हैं, और ये जो आपके पास इक्वेशन स्टार है या डबल स्टार है, जो सिंपली पहले जो हमने इक्वेशन डेवलप किया, ये सभी इक्वेशंस आपके पास इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपगेशन के केस को डिफाइन करती हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा। पर लेकिन ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो रेगुलरली मेरे जितने भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, आप रेगुलरली आप उनको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको इनकी देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे आते हैं। क्योंकि देखिए, हम डायरेक्टली जंप करेंगे तो पीछे का बेस क्या है, अगर वही समझ में नहीं होगा तो आप किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते। तो आई होप कि मैंने कोशिश की होगी। पर लेकिन बेटा, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या फिर जितने भी यानी कि अनसब्सक्राइब पीपल हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लेवल का है, आपके लेवल में जाके, आपके लूसिड लेवल में जाके आपके हमने बनाया है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके साथ बनाता रहूंगा। थैंक यू।